झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में जब वहां चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी, तब याकूब मंसूरी जैसे कुछ साहसी लोग ही थे जिन्होंने अपने बच्चों की परवाह किए बिना बहादुरी का परिचय दिया और आग की लपटों के बीच घुसकर कई बच्चों को बाहर निकाल लाए। लेकिन अफसोस कि याकूब अपनी जुड़वा 2 बच्चियों को नहीं बचा सका। आज याकूब द्वारा पेश की गई बहादुरी की मिसाल की पूरे देश में चर्चा हो रही है। आपको याकूब के बारे में विस्तार से बताते हैं कि वह कहां का रहने वाला है और उस रात इस अग्निकांड में क्या हुआ था और उसने कितने बच्चों की जान बचाई थी। दरअसल झांसी अग्निकांड में बहादुरी का परिचय देकर पूरे देश में चर्चाओं का विषय बने याकूब मंसूरी हमीरपुर के राठ थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरपुरा के रहने वाले हैं। वह ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। बीते 9 नवंबर को याकूब की पत्नी नजमा ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। सांस लेने में दिक्कत होने के कारण दोनों बच्चियों को एसएनसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। उस रात याकूब भी झांसी मेडिकल कॉलेज में बाहर बैठा हुआ था। तभी अचानक से शोर मचने लगा और लोगों में अफरा तफरी मच गई। पता चला कि कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में आग लग गई है। यह खबर सुनकर याकूब बिना समय गवाए तुरंत वहां पहुंचा और अपनी मां बिल्किस और साले सोनू के साथ वार्ड की खिड़की तोड़ी और याकूब अंदर घुस गया। उसने मुंह पर कपड़ा बांधकर जल्दी जल्दी एक एक कर 7 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। उस वक्त वह सिर्फ मासूमों को बचाने की सोच रहा था। यह नहीं देखा कि उनमें उसकी बेटियां हैं या नहीं। जब उसे अपनी बच्चियों का ख्याल आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। याकूब ने बताया कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जिसका बच्चा खोया था वो बहुत परेशान था। किसी तरह दमकल आने पर आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझने के बाद याकूब अपनी पत्नी के साथ पूरी रात अपनी बेटियों को ढूंढता रहा। लेकिन अगले दिन शवों की शिनाख्त हुई। तब पता चला कि उसकी जुड़वा बेटियां अब इस दुनिया में नहीं रहीं। इतना कहकर याकूब रो पड़ा और कहा कि मैंने 7 बच्चों को बाहर निकाला लेकिन अपनी बच्चियों को नहीं बचा पाया। क्या घटना हो गई है याकूब? बच्चों के साथ वहाँ पे जहाँ बच्ची शिफ्ट थी वहाँ पर आग लगी। क्या लगता है इसमें जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या सर, होनी चाहिए। कैसे घटना हुई, कुछ बता पाएंगे? सर आग लग गई थी वहाँ। अच्छा, पता चला है कि आपने भी किसी बच्चों की जान बचाई है वहाँ पे? काफ़ी बच्चे थे वहाँ से निकाले। क्या लापरवाही की गई है? सर अब जी तो प्रशासन की तरफ से काफ़ी लापरवाही थी वहाँ पर। याकूब के साहसिक कार्य से गांव के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। वहीं उसकी बेटियों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। याकूब की बहादुरी की सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा हो रही है। लेकिन एक पिता का दर्द और बेटियों को खोने का गम उसकी आंखों में साफ झलक रहा है। फिलहाल पीड़ित परिवार को प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान कर दी गई है। वहीं वे अपने बच्चों की मौत पर मामले की निष्पक्ष जांच कराकर आरोपियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।